अली अमीन गंडापुर खुद भागे हैं। इस्लामाबाद पुलिस या किसी विफाकी इदारे की तहवील में नहीं है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी इदारों की तहवील में होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कल जब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए KP हाउस पर छापा मारा तो वो पिछले दरवाजे से भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर के खुद भागने की तस्वीर और दीगर सबूत मौजूद हैं। गंडापुर इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए रात भी छापे मारे गए हैं। गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने का इल्म नहीं, अगर इस्लामाबाद में है तो पुलिस उनके पीछे है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोशी में है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर ड्रामा किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। PTI और बेसरो सामान कारकुन भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जो शरपसंद कांस्टेबल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिन्होंने कांस्टेबल हमीद को कत्ल किया और जिन्होंने कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शहीद कांस्टेबल हमीद शाह कल चुंगी नंबर 26 पर मुजाहिरीन के पथराव की जद में आए, उन पर तशद्दुद किया गया, अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। IG इस्लामाबाद का कहना था कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे। ये सादा एहतजाज नहीं था। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए। इनके लोगों ने शेलिंग की, हम पर फायरिंग की गई। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 120 अफगान शहरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ KP असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तहरीक इंसाफ के कारकुन असेंबली की गैलरी में दाखिल हो गए। वज़ीर आला के हक में नारेबाजी भी की। असेंबली अरकान ऐवान में मौजूद नहीं। आज तलब किया गया असेंबली इजलास भी अब तक शुरू न हो सका। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि KP हाउस में मुंतखब वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। KP हाउस में तोड़फोड़ वाज़ेह सबूत है कि वज़ीर आला को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। वज़ीर आला की गुमशुदगी से शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा? गैर मुल्की मेहमान क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है? वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अब तक राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट जनरल का कहना है कि रिट पिटीशन तैयार कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज ही समाअत की दरख्वास्त करेंगे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाम भाग पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया था। एबटाबाद के रिहायशी शहीद अब्दुल हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुए। उन्हें 3 माह बाद पुलिस की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत, वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद कांस्टेबल हमीद शाह को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा कि एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जो भी कांस्टेबल हमीद शाह के कत्ल में मुलविस है वो नहीं बचेगा। मैं इस्लामाबाद पुलिस को और उसकी फैमिली को ना सिर्फ वज़ारत ताज़ियत करता हूँ, लेकिन इस बात का हमने रात को लेट नाइट मीटिंग की थी और ये फ़ैसला किया था कि जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाअल्लाह ताला हमारा कल भी आपसे ये वादा किया था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की CCTV तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अली अमीन स्याह कमीज शलवार में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल हुए। ज़राए की जारी करदा दूसरी तस्वीर में आसमानी रंग के कपड़े में मलबूस शख्स वैसी ही सफ़ेद पगड़ी पहने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर जाते देखा जा सकता है।
जो एक तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही है, मेरी ही तस्वीर है। मैं ऑन करता हूँ इस तस्वीर को। मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बैक गेट से जब निकल रहा था तो उस दौरान मेरी तस्वीर बनी है। आप डी चौक में भी मेरे जो जूते मैंने पहने हुए वो भी आप देख सकते हैं, और जो इस तस्वीर में जो जूते नजर आ रहे वो भी देख सकते हैं। जो पड़कर मैंने डी चौक में सर पे रखा था चादर, वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर पख्तून यार खान ने दावा किया है कि सीसीटीवी वीडियो में नजर आने वाली तस्वीर उनकी हैं। सीसीटीवी वीडियो में उन्हें अली अमीन से मंसूब किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से वापस जाने वाले अली अमीन गंडापुर नहीं, वो हैं। वज़ीर आला के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने भी पख्तून यार खान के दावे की तस्दीक कर दी। कहा, वज़ीर आला पख्तून यार खान की वीडियो भोंडे तरीके से इकट्ठी करके गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। बड़ा दहशतगर्द है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है। यही तो वजह है कि एक तरफ तो इस्राइल हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है। 43,000 लोग गजा में शहीद हुए हैं, 30,000 से जायद बच्चे और औरतें हैं, और खेमों तक पे बमबारी कर रहे हैं, अस्पतालों में बमबारी कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें बंद कर देते हैं। गजा पर इसराइली जारियत का 1 साल मुकम्मल। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मुजाहिद बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस तक फैले हैं, लेकिन कोई इसका हाथ रोकने वाला नहीं। दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवार इंसानियत के लिए नहीं बल्कि सहूनियत के लिए एक हैं। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मईशत संभालने का आखिरी मौका। शफाफ बहस और फैसलों से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सम पर गामजन करने में मदद मिलेगी। शहजाद इकबाल की मेज़बानी में IPP पावर पर ग्रेट डिबेट आज शाम 7 से 9 बजे तक जियो न्यूज़ पर। ये डिबेट क्या आपके मफाद में है? क्योंकि बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर बिजली बिलों पर होने वाला खर्च आम आदमी, खानदानों और कारोबार के लिए सबसे अहम लागत है। मुमकिना तौर पर पावर सेक्टर के लिए 1000 अरब सालाना या आपके तवानाई के बिल में से 15% कमी मुमकिन है। हम सबके मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मदद के लिए जियो आपके लिए इस तरह की मजीद डिबेट्स सामने लाता रहेगा। 5 IPPs बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म करने पर तैयार। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 300 अरब रुपए तक की बचत हो सकेगी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पावर परचेज मुआहदे खत्म करने से मुतालिक चंद तफसीलात तय करना अभी बाकी हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के 80 से 100 अरब रुपए के वाजिबात पर मुज़ाकरात जारी हैं। 5 IPPs 1994 और 2002 के मुआहदे के तहत वजूद में आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने KPK हाउस जाने के बाद छुपकर मुअम्मा बनाया। ये डरपोक आदमी कहीं जाकर छुप गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का वीडियो बयान। कहा, तहरीक इंतशार ने संगजानी के मकाम पर पुलिस पर हमला किया। ये लाशें गिराना चाहते थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को हाथ तक नहीं लगाया। ये चाहते हैं कि किसी तरह सिस्टम डिरेल हो जाए। बानी PTI की बहनों को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद अदालत में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अलीमा खान और उनकी बहन उस्मा खान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। असद कैसर के भाई अदनान खान भी 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने दीगर 9 खवातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 102 वर्कर्स को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 अक्टूबर को डी चौक से उस्मा खान और अलीमा खान को गिरफ्तार किया था। उन पर मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने समेत 16 दफात लगाई गई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल सर्विस भी 3 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। फैज़ाबाद इंटरचेंज और एक्सप्रेस वे समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली GT रोड, इस्लामाबाद पेशावर M1, इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे भी खोल दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहवील में ले ली। जिला इंतजामिया के ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तहवील में ले ली गई हैं।
बानी पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना टेक्सिला में दर्ज किए गए मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 14 रहनुमा और 105 कारकुनान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि पीटीआई कारकुनान ने बानी पीटीआई के अहकामात पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। मुल्ज़िमान ने पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए, एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि विफाक पर लश्कर कशी की अफसोसनाक रस्म पीटीआई ने डाली। इससे पहले भी 2016 और 2022 में पीटीआई विफाक पर हमला आवर हो चुकी। अब अली अमीन गंडापुर ने तो मामूल बना लिया है। क्या ऐसा करने वाले को सियासी जमात कहा जा सकता है? पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि कल का दिन दरअसल 9 मई 2 था, जिसका निशाना जमहूरी इदारे थे। गंडापुर को लाशें गिराने, खून खराबा करने, गोलियां चलाने के लिए भिजवाया गया। कांस्टेबल की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रैटेजी से बलवाइयों की बगावत नाकाम बनाई गई। जो इनकलाब लाने निकले थे, अब वो जूतियां छोड़कर भाग गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि बानी पीटीआई की अना बदकिस्मती से पाकिस्तान से भी ऊंची है। उनको पाकिस्तान की भी परवाह नहीं। इनका मकसद इक़्तिदार है, वरना मुल्क की तबाही करना है। कौन सा सियासतदान जेल नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ? इन्होंने गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में फौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई जजेस को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि अगर हम समझे कि आईनी तरमीम मुल्क के लिए अच्छी है तो साथ देंगे। वज़ीर आला KPK से मुतालिक सवाल पर कहा कि अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, शाम तक पता चल जाएगा कि वो कहाँ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान अर्जेंटीना के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारों को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने कहा कि लाइफ स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ काम करना चाहते हैं। फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी पंजाब को तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। विफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। खैरपुर के इलाके पीरजो गोट में एक ही खानदान के 13 अफराद की हलाकत का ड्रॉप सीन। पसंद की शादी ना कराने पर बेटी ने जहर देकर पूरे खानदान को कत्ल किया। मुल्जिमान ने घर वालों को आटे में जहर मिलाकर 13 अफराद को खिलाने का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बताया कि पसंद की शादी करना चाहते थे, खानदान वाले रजामंद नहीं थे। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइल के लबनान और गजा पर वहशियाना हमले, खौफनाक धमाकों से बैरूत लरज़ उठा। इसराइल ने लबनान की TV अल मनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फौजी अड्डों के निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वस्ती गजा की आर्जी पनाहगाह इब्न रुश्द स्कूल पर हमले में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गजा में इसराइली जंग का 1 साल मुकम्मल होने से पहले अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। व्हाइट हाउस के करीब हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रैली के शुरका का गजा में इसराइली खून रेज़ी की हिमायत पर इजहार मायूसी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों को रिहा कराने के लिए गजा जंगबंदी मुआहिदा कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहिदा न होने का जिम्मेदार करार दे दिया।
मुल्क के तूल व अर्ज में पोलियो वायरस के फैलाव के सबब पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफे का खदशा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। रवा साल के आखिर तक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 55 से 65 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारों ने इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 90 तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया है। पोलियो केसेस में इजाफे का सबब बड़ी तादाद में वालिदैन की जानिब से बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने से इनकार है। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 9 बजे कव्वाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कव्वाल अबू मोहम्मद और फरीद अयास कव्वाली पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। और दिलजीत ने फिर दिल जीत लिए। लंदन कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी अदाकारा हानी आमिर को पंडाल में देखा तो स्टेज पर बुला लिया। कहा कि सुपरस्टार आई हो और नीचे खड़ी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टेज पर दिलजीत गाते रहे, हानिया तालियां बजाती रहीं। शारकीन ने खूब दाद दी, वीडियो वायरल हो गई। इससे पहले भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट के दौरान एक पाकिस्तानी फैन को स्टेज पर बुलाकर तोहफा दिया। कहा कि उनके लिए भारत और पाकिस्तान एक हैं, पंजाबी सबसे प्यार करते हैं। इस पर दिलजीत को दुनिया भर में खूब सराहा।